चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। इस पृथ्वी के रोटेशंस को हम पहले ही जान लिए हैं कि ये वेस्ट से वेस्ट ईस्ट की तरफ घूमती है, घूर्णन करती है। इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बाद अब हम मोशन ऑफ द अर्थ को अच्छे से समझेंगे, ताकि आगे अगर कोई भी 11th 10th और 12th की जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे उसमें अच्छे से हमें समझ में आए, क्योंकि बारीकियों पे वहाँ पे नहीं ध्यान दिया जाता है। 11th 12th में आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो उसमें आपको मिलेगा, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो अभी समझाऊंगा, यही चीज़ें वहाँ पे अच्छे से अगर आप समझ रहेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी। वो कंसेप्ट तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मीनिंग जानना है रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर होता है। तो रोटेशंस एक ऐसा मूवमेंट है पृथ्वी का जो अपनी ही एक्सिस पे घूमती है। फॉर एग्जांपल अगर ये पृथ्वी है और ये ग्लोब बना दिया मैं इसको, तो ये अपने ही गति में घूम रही है इसी पे, एक एक्सिस पे। ये एक्सिस हो गया, ये पॉइंट इसी पे घूम रही है, तो इसे रोटेशन कहेंगे। लेकिन अगर बात आती है, वैसे तो इस प्रकार का ग्लोब, ये जो चीजें यहाँ पे एक्सिस के रूप में हम रिजेंबल कर दिए, ऐसी कोई पृथ्वी पे चीजें हैं नहीं। वो स्पेस में ट्रेवल करती है, अपनी ऑर्बिट पे वो रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है। तो रोटेशन जो है एक्सिस पे करती है, याद रखिएगा। और मूवमेंट की बात करी जाए यानी रिवोल्यूशंस की बात करी जाए, तो अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। जो फिक्स पथ है या फिर ऑर्बिट बोलेंगे उसे हम रिवोल्यूशन करेंगे। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, घबराइएगा मत। थोड़ा सा रोटेशन और रिवोल्यूशन में कंफ्यूजन है, लेकिन अभी आपको और आगे मैं क्लियर करूंगा मैप की सहायता से, तो घबराना नहीं है। हर चीज में मैं उस चीज को क्लियर करके ही आपके साथ आगे बढ़ूंगा। एक्सिस ऑफ अर्थ की अगर बात करें, जो कि एक इमेजिनरी लाइन, जो कि पहले ही बता चुका हूं है, इस प्रकार की कोई चीजें नहीं होती, तो जो कि 66.5 एंगल बनाती हैं ऑर्बिटल प्लेन में। तो ये यहाँ पे चीजें होती हैं जो हम लोग चीजों को जानते हैं एक पृथ्वी को। अगर मैप की आपको यहाँ पे डिटेलिंग दूं, तो इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। ये आपका इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर की लाइन सीधे ऐसे निकल के आ रही है। ये 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, जिसके कारण ही ये सीजन की चेंज आती है, मानसून आता है। यही वो चीजें हैं जो एक प्रकार से सीजन का चेंज आता है। गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, इन प्रकार की मौसम बदलती हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ से इस चीज को ऐसे द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट बोला गया है, जिसे वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। यही वो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ऑर्बिटल प्लेन की यहाँ पे बात कर रहे थे। अब जो प्लेन है वो फॉर्म होता है ऑर्बिट, इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, जो कि पहले ही बताया जा चुका है। अर्थ रिसीव करती है लाइट सूर्य से, सभी लोग जानते हैं, और इसी स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। एक्चुअली में ये जो वर्ड है स्फेरिकल शेप, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। पृथ्वी का जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, उसका शेप है ऑब्लेट स्फेरिकल। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्लेट स्फेरिकल है, और यहाँ पे बल्जेज होते हैं पोल साइड में, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे, जिसके कारण ये चीजें क्या होती हैं, इसे ऑब्लेट स्फेरिकल शेप बोला जाता है पृथ्वी को। और आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी मैन मेड, एंथ्रोपोलॉजी मेड चीजें ही नहीं है जो इतनी गोल हो सके। फिर भी अगर बात करी जाए लेंथ एंड ब्रीथ की, तो इसमें बहुत सारा एरर है, लेकिन यही सबसे ज्यादा गोल चीज है पूरे ब्रह्मांड, मतलब ह्यूमन मेड में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे गोल है ही पृथ्वी। पृथ्वी की उबड़ खाबड़ पे मत जाइएगा,
पृथ्वी सबसे ज्यादा गोल मानी जाती है अगर हम मैनमेड से तुलना करेंगे तो। अब यहाँ पे बात आती है ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम सन एट ए टाइम। तो एक आधा ही इसका पार्ट जो एक बार में लाइट मिलती है। हम पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से सन का रोटेशन होता है टॉरिड जोन से, और जिसके कारण कैंसर से कैप्रिकॉन और इक्वेटर इन सब चीजों को पास करती है, ये इसका जोन होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पूरा एक्सप्लेन अब इस चैप्टर में नहीं करने वाला हूँ। तो सर्किल जो डिवाइड करती है उसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सी हो गई, तो याद रखिएगा सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यही सर्किल है डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो यही वो साइकिल है जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी आधा पार्ट में ये, आधा पार्ट में डार्क। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। तो रोटेशन के हिसाब से डे एंड नाइट होता है और रिवोल्यूशन के हिसाब से सीजन में चेंजेस होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अर्थ जो है अपना टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट एक रोटेशन और अराउंड इट्स एक्सिस। तो जो रोटेशन होती है वो अपनी एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, वो ये चीजें याद रखिएगा। और इसको 24 घंटे लगते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन में इसको 365.5 समथिंग आवर लग जाते हैं। और यही 0.5 आवर है जो लीप ईयर लेके निकलता है। ये यहाँ तक अभी आपको नहीं जानना है, बस यही जानिए। इसको अर्थ डे, पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ये अर्थ की एक दिन होती है, यानी एक रिवॉल्यूशन ले ली ना 365 का, तो वो एक अर्थ डे हो जाता है। आशा करते हैं ये दोनों मैप को मैं अच्छे से समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। नेक्स्ट आगे देखा जाए क्या, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके सामने क्या होगा अगर यहाँ पे अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो सबसे पहले अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा। तो पोर्शन ऑफ अर्थ की, पृथ्वी की जो बात करी जा रही है, जो सन के साइड फेस कर रहा है, ये एक्सपीरियंस करेगी, यानी जब घूर्णन ही नहीं करेगी, रोटेशन ही नहीं करेगी, तो एक साइड ही पृथ्वी की तो दिखेगी हमेशा, एक ही साइड, ये सन मान लिया, तो एक ही साइड तो दिखेगी ये पृथ्वी की। तो वही यहाँ पे कह रहा है एक ही साइड दिखेगी, और जो है कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगी, और जिस साइड डार्क होगा, ये डार्क साइड हो जाएगा अगर, तो इस डार्क साइड में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा ऑल टाइम के लिए। तो लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करना बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा, यानी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसीलिए चेंज कहा जाता है हर समय, चेंज इज गुड यहाँ पे बोला जाता है। रिवॉल्यूशन के तरफ अगर बढ़ते हैं तो सेकेंड मोशन ऑफ अर्थ है जो सन के चारों तरफ घूमती है ऑर्बिट में, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसे 365.14 के आसपास लगता है। तो ये चीजें याद रखिएगा जो एक रिवॉल्यूशन करती है। अब इस मैप से कईयों सारे क्वेश्चन बने हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हो जाती हैं और हमें समझना भी है ये। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो सबसे पहले इस मैप को देखेंगे कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन क्या है, ये 3.3 फिगर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये बीच में सन हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई, ये अर्थ है, और अलग अलग रिवॉल्यूशन लेते हुए जब अपनी ऑर्बिट में सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो अलग अलग सीजन का बदलाव होता है उसी रिवॉल्यूशन के कारण। इस पे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार बनाए जा चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, समर इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है और ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है, ये चीजें याद रखिए। समर सॉल्स्टिस कब होता है, 21 जून को, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। लेकिन यहीं पे बात करी जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर बात करी जाए तो यहाँ पे समर है, विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। समर सॉल्स्टिस ये 21 जून को पड़ता है। क्यों? क्योंकि सन की डायरेक्ट लाइट इस पार्ट में पड़ रही है और सन की लाइट इस पार्ट में पड़ ही नहीं रही है, तो इसलिए साउदर्न जो हेमिस्फीयर है
वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विंटर वाले सीजन। याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ में भी जून में भी काफी अंतर हो जाते हैं। यही कारण है कि अगर समर यानी 21 जून की बात करें तो हमारे जो कैंसर है, कैंसर से ऊपर जाएंगे। अगर हम अपने भारत की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे हम भारत की बात करते हैं, उतनी अच्छी मैप तो नहीं बनी है, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन जो कैंसर है, और ये जो लाइन है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, तो ये इसके ऊपर जो है काफी अच्छी गर्मी पड़ती है। इस वाले जोन में काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन इस वाले टेम्परेचर पे थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है। वो इसीलिए क्योंकि सूरज का जो शिफ्टिंग है इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक आ जाता है। तो आप इसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होता है, गर्मी हो जाती है, समर हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर हो जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर की बात करें तो पृथ्वी को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब आती है आपका 21 जून से सीधे आ जाता है आपका 23 ऑफ सितंबर, जो इक्विनॉक्स होता है, जिसे स्प्रिंग बोलते हैं। अब इक्विनॉक्स में क्या होता है, सूर्य के काफी यहाँ पे ये डायरेक्टली ओवर हेड जो रेज आती हैं वो आती हैं ऑटमन, और यहाँ पे स्प्रिंग वाला सीजन आ जाता है। नेक्स्ट जो निकल के आता है समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक इसी का विपरीत आपको यहाँ पे मिल रहा है। साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हो जाती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाते हैं। और सभी लोग जानते हैं भारत में जब दिसंबर आता है तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। उसका कारण तो ये देखिए, ये वाले पार्ट पे लाइट पड़ रही है डायरेक्टली, क्योंकि पृथ्वी का पोजीशन सूर्य के अपेक्षा कहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाले आधे पार्ट में क्या है, लाइट कम जा रही है, और ये वाले पार्ट पे लाइट पूरी जा रही है। तो आधा पार्ट पृथ्वी का इस प्रकार से है। हालांकि 24 घंटे ये रोटेशन कर रही है, लेकिन ये रिवोल्यूशन भी कर रही है, तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आती है आपका स्प्रिंग, यहाँ पे इक्विनॉक्स 21 ऑफ मार्च। 2 इक्विनॉक्स होते हैं और 2 सॉल्स्टिस होते हैं, 21 जून और 22 दिसंबर। याद रखिएगा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, सॉल्स्टिस को JD और यस, यानी जून और दिसंबर में सॉल्स्टिस आते हैं, और M मार्च एंड सितंबर में इक्विनॉक्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 21 एंड 22 दिसंबर, और यहाँ पे क्या होता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। तो MSE में यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 23 है। ये चीजें याद रखिएगा, काफी बारीक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। तो रिवोल्यूशन करते 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 ये पोजीशन पृथ्वी की हो जाती है, जिसे हम डायरेक्टली ओवर हेड सनरेज पाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे निकल के आती है 6 आवर बचाया जा सकता है एवरी ईयर एडेड टू मेक 1 डे। तो यहाँ पे 6 आवर सेव्ड एवरी डे जो बचती है प्रतिदिन, वही जाकर के यहाँ पे स्पैन ऑफ 4 इयर्स यहाँ पे होते हैं। तो यही सरप्लस है जो डे ऐड होता है मंथ ऑफ फेब्रुवरी में, और एक दिन ऐड हो जाती है फेब्रुवरी में, और यहाँ पे 29th ऑफ डे हो जाता है। याद रखिएगा ये सारी चीजें। और यही 29 डे इंस्टेड ऑफ 28 डे जो हो जाता है, तो यहाँ पे 366 डेज यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। जिसे लीप ईयर मैं पहले बोला हूं कि समझाऊंगा, वो यहाँ पे लीप ईयर आपको समझ में आ रही होगी। वही जुड़ता जुड़ता वो 5-6 घंटे जो हैं वो जुड़ता जुड़ता आपका यहाँ पे एक दिन भी आ जाता है। तो लीप ईयर यहाँ पे, यानी लीप ईयर जब आता है 4 साल में एक बार ये लीप ईयर आता है, तो फेब्रुवरी कितने दिन की हो जाएगी, 29 डेज की हो जाती है। आशा करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा।
दूसरी तरफ ये बहुत साफ है कि पृथ्वी जो है वो गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट इसी को बोलते हैं जो अभी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आशा करते हैं जो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ वो काफी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है जो भी मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, वो इस मैप के सहायता से काफी चीजें मैं समझाने में शायद आपको सफल हो गया हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगर, तो क्या निकल के आता है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ ये है तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन अगर अपने जगह पे एक्सिस पे रोटेशन कर रही है तो यही वो जगह है। अब आपको सीधे मैप पे मैं ले चलूंगा, देखिए यही है, ये सन की डायरेक्शन तो यही है, फिर सर की डायरेक्शन तो यही है, सन की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन सन की डायरेक्शन तो यही है, चारों जगह पे तो डायरेक्शन इसका ये है, इंक्लाइंड, सॉरी इंक्लाइंड जो है वो सेम ही है, यानी 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है ये। और यही इंक्लिनेशन सूर्य को सीजन बदलने में मदद करती है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसी कारण से सीजन चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो अभी तक जो समझाया आशा करते हैं वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं, वो हम यहाँ पे आपको 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, इसीलिए जून में भारत में भी गर्मी पड़ती है और पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो गर्मी पड़ती है, और इसी कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही अपना प्यारा इंडिया आता है तो गर्मी ज्यादा लगती है। क्लियर। अब जो रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली, अब यहाँ पे 21 जून में जो हम बात करें 21 जून, तो रे ऑफ जो सन है वो डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। ये चीजें याद रखिएगा, यानी कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन, ये तीन, ये 0 डिग्री, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉन, इन्हीं पे सूरज मूव करती है, पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इन्हीं पे डायरेक्ट जो है साल में जितने भी ये यहाँ से इसके बीच में लैटिट्यूड हैं उन सारी की सारी लैटिट्यूड पे क्या है, डायरेक्टली रेज पड़ते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात करी जा रही है नॉर्थ पोल की, इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। अब नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे करें तो यही नॉर्थ पोल है जो सूरज की तरफ इंक्लाइंड है, यही यहाँ पे बोल रहा है। और प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो यहाँ पे 6 महीने, क्योंकि यहीं तक इसकी डायरेक्टली ओवर द हेड जो इसकी लाइट आती है सूरज की इसी वाले जोन में, तो इसीलिए 6 महीने यहाँ पे क्या होती है, 6 महीने डे लाइट होती है, 6 महीने नाइट वाली लाइट महसूस होती है। लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। इट इज समर इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हम पहले ही बोले हैं, इक्वेटर ये लाइन हो गई। अब इसके नॉर्थ की बात करी जा रही है तो गर्मी होती है। लॉन्गेस्ट डे की बात बोली जा रही है, सबसे लंबे दिन, और शॉर्टेस्ट नाइट की बात करी जा रही है एट दिस प्लेस, तो 21 जून को होती है। याद रखिएगा ये चीजें बोली जा रही हैं किसके परिप्रेक्ष्य में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के परिप्रेक्ष्य में बोली जा रही है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होती है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। लेकिन इसी का उल्टा अगर बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर का, तो ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्ट, यानी लॉन्गेस्ट नाइट होती है, शॉर्टेस्ट डे होती है, याद रखिएगा। तो ये इट इज विंटर सीजन देयर, नाइट आर लॉन्गर देन डेज। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। ये समर सॉल्स्टिस होती है जहां पे क्या होते हैं, नाइट लॉन्गर होते हैं और दिन जो है छोटे होते हैं। 22 दिसंबर की अगर बात करें यहाँ पे 22 दिसंबर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो रिसीव करता है डायरेक्ट। अब देखिए ये 3 लाइन में बनाता हूं, 1 2
13। ये आपका क्या हो गया, ये कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब इसी पे सूरज को मूव करनी है। अब यहाँ पे सूरज जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है भारत में ठंडी आएगी, यानी नॉर्थ में ठंडी आएगी। तो वही 22 दिसंबर में ठंडी आती है, क्योंकि सूरज की लोकेशन यहाँ पे पहुंच जाती है, सूरज वाले लोकेशन की यहाँ होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव होता है डायरेक्टली रेज ऑन द सन, और साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। अब जो साउथ पोल है ना, वो किधर को टिल्टेड है, यहाँ पे मैप नहीं है। साउथ पोल जो है यहाँ पे घूमते घूमते आती है, ये साउथ पोल इसकी तरफ आ जाती है, यहाँ पे लाइट आती है। तो यही वो चीज है जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो यही वो जगह है जहाँ पे सन की डायरेक्टली लाइट पड़ती है। और लार्जर पोर्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट होती है, जिसके कारण क्या होता है, समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गर डे होती है, शॉर्टर नाइट महसूस होती है। और इसी का रिवर्स हैपन होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का उल्टा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसी को विंटर सॉल्स्टिस बोल रहे हैं यहाँ पे। अब आती है 21 मार्च की बात। 21 मार्च और 23 सितंबर MSE मैंने कोड बनाया था, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। मार्च में 21 मार्च इक्वेटर पे, और 23 सितंबर यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस पोजीशन पे टिल्टेड नहीं है कोई भी पोल। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैप में दिखाया था, क्योंकि ये जो पोजीशन आपको मैप की दिखाया था मैं, याद करिए, यही वो पोजीशन है। इन दो पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, इसकी नहीं बात कर रहे हैं अभी। मार्च और सितंबर यही वो प्लेस है जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सितंबर और मार्च में ये लोकेशन पृथ्वी की हो जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पे फॉल करती है मार्च और सितंबर में डायरेक्ट रेज। होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे, इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसीलिए इसे MSE बोला गया है। E स्टैंड फॉर इक्विनॉक्स, बराबर दिन और बराबर रात होते हैं किस डेट को, 21 मार्च को, 23 दिसंबर सॉरी सितंबर को। तो ये वो डेट है जहां पे इक्वल डे इक्वल नाइट होती हैं पूरी पृथ्वी पे, वही है आपका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस में अंतर आपको समझना होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। 23 सितंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटमन सीजन महसूस होती है। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये देखिए ऑटमन सीजन आती है यहाँ पे अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि भारत होता है इंडिया में। और वही साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, साउदर्न हेमिस्फीयर में तो अपने भारत की भी बात कर लें हम, तो भारत के साउदर्न पार्ट में भी इम्पैक्ट करता है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या महसूस होती है, स्प्रिंग सीजन महसूस होती है। अपोजिट इज द केस 21 मार्च, जो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। अब आशा करता हूँ जो भी चीजें यहाँ पे आपको मैं समझाया, मैक्सिमम समझाने में मैं सफल हो गया हूँ। नेक्स्ट बात करी जाए तो ये चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, कुछ बचे हैं उसको देख ही लेते हैं। मैं यहाँ पे व्हेन इट इज स्प्रिंग, व्हेन इट इज स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का मौसम आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑटमन हमेशा रहेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। स्प्रिंग नॉर्थ में है तो साउदर्न में क्या जाएगा, आपका ऑटमन जाएगा। इस प्रकार से हम क्या सीखें, डेज और नाइट चेंजेज इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली, जो बार बार यही बातें आपको बता रहा था। यानी
डे एंड नाइट रोटेशन से बदल रहे हैं, जबकि सीजन की बात करी जाए तो रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं। पूरा एकेडमी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।